गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रक्टोज में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ्रक्टोज की मैं ऑलरेडी कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी अलग अलग रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन करा के देख चुके हैं। इसके अलावा फ्रक्टोज का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एसिटाइलेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो फ्रक्टोज है उसकी हम रिएक्शन कराएंगे मिथाइल अल्कोहल के साथ एंड सेकेंड हम रिएक्शन कराएंगे मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स के साथ। और इन दोनों ही केस में हम देखेंगे कि जब फ्रक्टोज मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है हमें, और जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल। अब आपको फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा क्योंकि काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक कि अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये है हमारा फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मिथाइल अल्कोहल के साथ, जो कि होता है CH3OH। ये होता है हमारा मिथाइल अल्कोहल। अब ये जो CH3OH है यहाँ पे, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो डायरेक्ट तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, किसी न किसी की प्रेजेंस में करेगा। तो यहाँ पे ये ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। यानी जब फ्रक्टोज मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा वहाँ पे क्या होगा, ड्राई HCl गैस। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसमें से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के H2O बन के बाहर निकल जाएंगे। यानी मैं अगर आपको ऐसे समझाऊँ तो यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये तीनों H2O बन के बाहर निकल जाएंगे। और बाकी का जो प्रोडक्ट है, बाकी के जो यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो एज इट इज़ आपस में अटैच्ड हो जाएंगे। तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C6H कितना बचा 11, ऑक्सीजन कितना बचा यहाँ पे O5, इसके अलावा ये वाला O और ये वाला CS। समझ में आया आपको, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया प्रोडक्ट, यानी C6H11O5OCS3। और इसके अलावा यहाँ से वाटर किस तरीके से बाहर आया है वो मैंने आपको बता दिया, और किसका फॉर्मेशन हो गया, वाटर का। तो यहाँ पर ये होता है रिएक्शन जब हम मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं फ्रक्टोज को। अब अगर हम इस फ्रक्टोज को यहाँ पर रिएक्ट कराएं मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ, तब क्या बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम इस फ्रक्टोज को मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। देखिए, अब फ्रक्टोज मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड में हम यहाँ पे क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं उसको इस तरीके से लिख दूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, यहाँ पे OH, यहाँ पे Ca, यहाँ पे OH। ये मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि जो रिएक्शन है उसको करने में आसानी हो। बाकी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, CaOH का होल ट्वाइस है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब फ्रक्टोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो सबसे पहले यहाँ से एक ऑक्सीजन सेम बाहर निकलेगा, जैसे पिछला वाला जो रिएक्शन था उसमें हुआ था। एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इसके अलावा एक हाइड्रोजन वो यहाँ से लेगा। समझ में आया, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, तो मतलब कुल मिला के क्या, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे ये वाटर हो गया। अब जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, मतलब सबसे पहले यहाँ से एक OH एक H, यहाँ से हमें वाटर मिल गया। अब इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम फ्रक्टोसेट। तो कैल्शियम फ्रक्टोसेट कैसे मिलेगा कि यहाँ पे क्या बचा, C6H कितना बचा 11,
ऑक्सीजन कितना बचा 5। इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा OCaOH, OCaOH। आपको दिख रहा है रिएक्शन, देखिए यहाँ पे क्या बचा O, ये वाला O एज इट इज आ गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं और 2 हाइड्रोजन हैं और 1 कैल्शियम है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बचा 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। ये 2 ऑक्सीजन जो थे यहाँ पे वो 1 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ, दोनों यहाँ पे आ गए और जो 1 कैल्शियम था वो यहाँ आ गया। यहाँ पर C6H12O6 में से C6 एज इट इज आ गया, H12 में से 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया एंड O6 में से 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया। तो यहाँ पे H11 और O5 का फॉर्मेशन हो गया। ये जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिला है इसका नाम क्या है, कैल्शियम फ्रक्टोसेट। कैल्शियम ठीक है। तो यहाँ तक हमने कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं फ्रक्टोज की। आई थिंक ये हमारी 8th केमिकल प्रॉपर्टी थी। हम इससे पहले 8th केमिकल प्रॉपर्टी 8 केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर चुके हैं। आई होप कि ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि जब रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ होती है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है और जब रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।